दोस्तों, हर इंसान को अपने जीवन में ये 5 बातें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जिससे उसको जीवन में कभी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तो आखिर वो 5 बातें कौन सी है, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इंसान ये 5 बातें समझ जाए तो कभी गरीब नहीं रहता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वो कौन सी 5 बातें हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो भी इंसान इन 5 बातों को अपने दिल में बसा लेता है तो उस इंसान को जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसे कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। ये 5 बातें इंसान के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। अगर इंसान इन 5 बातों को अच्छे से याद रखेंगे तो उनकी जिंदगी से दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था जिसके 6 बेटे थे। वो इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। उसका और उसके बेटों का पेट कभी भर नहीं पाता था। उसने जीवन में कभी अच्छे कपड़े और अच्छा खाना नहीं देखा था। वो निर्धन व्यक्ति अपने बेटों के साथ मिलकर एक सेठ के यहाँ काम करता था और बदले में सेठ उसे हर दिन 1 किलो चावल देता था। वो 1 किलो चावल लेकर घर आता और फिर उससे अपने लिए खाना बनाता। लेकिन उन 1 किलो चावल से बना खाना उस गरीब आदमी और उसके बेटों के लिए काफी नहीं होता था, क्योंकि उनका परिवार काफी बड़ा था। उस निर्धन आदमी के घर में खाने वाले ज्यादा सदस्य थे, इसलिए खाना हमेशा कम पड़ जाता था। अक्सर वे भूखे ही सो जाते थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो व्यक्ति ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसने अपने बच्चों को पढ़ाया था। इस कारण उसे कोई अच्छा काम भी नहीं मिलता था। अपना पेट पालने के लिए वो और उसके बेटे साहूकार के यहाँ काम करने जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। साहूकार भी काफी चतुर था। उसे पता था कि ये अनपढ़ लोगों को कोई और काम नहीं देगा और ना ही इनके घर की हालत ऐसी है कि ये 1 सप्ताह बिना काम के गुजार सके। इसीलिए वो काम के बदले में मात्र 1 किलो चावल देकर उन्हें टाल देता था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस दुनिया में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले कई इंसान होते हैं। जिस तरह तालाब में रहने वाले मेंढक और छोटे जीव जंतुओं को सांप निगल जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग विरोध नहीं करते या जो कमजोर होते हैं, उन्हें चतुर और शक्तिशाली लोग अपना शिकार बना लेते हैं। उसी तरह उस गरीब आदमी को साहूकार डरा धमकाकर अपने वश में रखता था। इस डर के कारण वो व्यक्ति साहूकार के यहाँ जो काम करता था उसे छोड़ नहीं पाता था। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसका पेट ठीक से नहीं भरता था। एक दिन शाम के समय वो गरीब आदमी अपने चूल्हे में आग जला रहा था और खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और उससे कहने लगी, अरे बेटा, तुम रोज साहूकार के यहाँ काम करके घर आते हो और शाम को आकर अपने लिए खाना बनाते हो, फिर खाते हो और सुबह फिर जल्दी काम पर चले जाते हो। तुम ये क्यों नहीं करते कि अपने 6 बेटों में से बड़े बेटे की शादी कर दो? जब घर में बहू आ जाएगी तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। वो तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी, तुम्हारे कपड़े धोकर दिया करेगी। जब आप काम से घर आएंगे तो आपको कोई घरेलू काम नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनिए। उस बूढ़ी माँ पता नहीं था कि उसके बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी है। उस गरीब आदमी ने बताया कि हे माता, मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी इस समय अपने मायके में है। फिर बूढ़ी माता कहा, तो तुमने खाना बनाने के लिए अपनी बहू को क्यों नहीं बुलाया? वो व्यक्ति कहने लगा, हे माता, आप खुद देख रही हैं कि हमारे घर की स्थिति क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए छत है और ना ही सोने बैठने के लिए चारपाई। बहू को बुलाकर हम उसे कहाँ रखेंगे? हम खुद कहाँ सोएंगे और उसे कहाँ सुलाएं? और हमारे पास तो ऐसे बिस्तर भी नहीं है जिन्हें बिछाकर वो बेचारी रात गुजार सके। यहाँ तो हमारे लिए भी पेट भर खाना नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे उठाएंगे? इसलिए हम बहू को बुलाकर नहीं लाते हैं। तब वो बूढ़ी माता ने पूछा, अरे बेटा, तुम्हारे बेटे की शादी को कितने दिन हो गए हैं? उस गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे माता, मेरे पुत्र की शादी को 2 वर्ष बीत चुके हैं। फिर बूढ़ी माता ने पूछा, जब 2 वर्ष हो गए हैं
तो क्या इस दौरान तुम्हारी बहू एक बार भी तुम्हारे घर नहीं आई? गरीब आदमी ने कहा, हाँ माता, वो अभी तक हमारे घर नहीं आई, क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम कब तक इस परेशानी में रहोगे, अपनी बहू को घर बुला लो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे माता क्षमा करें, हमारे पुत्र के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं जिससे वो ससुराल जाकर बहू को ला सके। तब बूढ़ी माँ ने कहा, अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और अपने बेटे को पहनाकर उसे बहू को बुलाने भेज दो प्यारे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वो बूढ़ी माता उस गरीब आदमी को अपने साथ अपने घर ले गई और अपने बेटे के कपड़े निकाल कर लाई और कहा, ये कपड़े तुम ले जाओ और अपने बेटे को पहना दो। अपने बेटे से कहो कि वो ससुराल जाकर अपनी पत्नी को ले आए। जब वो गरीब आदमी नए कपड़े लेकर घर पर पहुंचता है और अपने बड़े बेटे को बुलाता है तो उससे कहता है कि बेटा, ये कपड़े पहनकर तुम ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को यहां ले आओ। उन कपड़े में सज धज कर वो बेटा ससुराल पहुंचता है, जहां उसके ससुराल वाले उसका बहुत सत्कार करते हैं और वो 3 दिन तक वहां रुकता है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचता है, उसे ख्याल आता है कि उसके घर में तो टूटी चारपाई है और ठीक से व्यवस्था भी नहीं है जिस पर वो अपनी पत्नी को बिठा सके। अगर इस समय उसकी पत्नी घर जाएगी तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को पड़ोस की बूढ़ी माता के घर पर ही ठहरा देगा। ये सोचकर वो अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी महिला के घर जाता है और वहीं पर उसे ठहरा देता है। इसके बाद वो लड़का अपने घर लौट आता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस लड़की को ये नहीं मालूम था कि ये घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी और के घर में रुकवाया है। पूरी रात वो बहू उस बूढ़ी माता के घर पर रुकी रही। बूढ़ी माँ का घर बड़ा सुंदर था और बहू समझ रही थी कि ये उसके पति का ही घर है, लेकिन वो बार बार ये सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में छोड़कर गया तो फिर वापस क्यों नहीं आया। दूसरी ओर जब सुबह होती है तो वो गरीब व्यक्ति अपने बेटों के साथ साहूकार के यहाँ काम करने चला जाता है। इधर उस बूढ़ी माता ने सोचा कि वो लड़का अपनी बहू को हमारे घर पर छोड़ गया, लेकिन अब तक उसे लेने नहीं आया। बूढ़ी माता ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वो उसे लेने नहीं आया तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को उसके घर पहुंचा दूं। फिर बूढ़ी माता ने बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें लेने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बहू हैरान हो जाती है और कहती है, ससुराल? कैसा ससुराल? क्या जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मेरा ससुराल नहीं है? तब बूढ़ी माता उसे पूरी बात समझाती है और बहू को लेकर उसके घर जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि जब वो नई बहू को लाकर अपने घर पहुंची और उसने घर की हालत देखी तो वो दंग रह गई। घर की स्थिति बहुत खराब थी। हर जगह चूल्हे बने हुए थे और हर एक में राख भरी पड़ी थी। घर के कोने कोने में राख बिखरी हुई थी। फिर उसने चारपाई की ओर देखा, वो भी टूटी हुई थी और बिस्तरों पर धूल जमी हुई थी। घर की छत और दीवारें भी टूटी और धुएं से काली हो चुकी थी। सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए और वो बैठकर रोने लगी। वो बूढ़ी माँ उसे घर पर छोड़कर अपने घर चली गई थी। वो बेचारी अकेली अपने घर में बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी। वो बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफी देर तक रोती रही। फिर उसने सोचा कि चाहे रोऊं या हंसूं, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह यहीं हुआ है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि वो बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि सिर्फ रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसे खुद ही कुछ करना होगा। इसलिए उस बहू ने अपनी साड़ी का पल्ला कमर में बांधा और घर की स्थिति सुधारने में जुट गई। फिर भगवान शिव कहते हैं कि बुद्धिमान लोग मुश्किल समय में भी नहीं घबराते, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वो बहू उठी और घर में बने सभी चूल्हे को एक एक करके तोड़ दिया। सिर्फ एक चूल्हा छोड़कर वो सभी बिस्तरों को ध्यान से साफ करती है, उन्हें झाड़ती है, सभी बर्तनों को धोकर व्यवस्थित रखती है और काली दीवारों को पुताई कर साफ सुथरा बना देती है। इस प्रकार सफाई कर उसने अपने घर का रूप ही बदल दिया। भगवान शिव माता पार्वती कहते हैं, हे प्रिय, इसीलिए स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है।
एक गृहिणी के बिना लकड़ी, ईंट और पत्थरों से बना घर घर नहीं कहलाता, स्त्री ही घर की शोभा होती है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ये कहानी मुझे बहुत भा रही है, आगे क्या होता है? तब फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, वो बहू उस टूटे फूटे और नर्क जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है और काम करते करते शाम हो जाती है। वो अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है। बहुत अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसका पति अभी तक अपने भाइयों और पिता के साथ घर नहीं लौटा था। इसलिए वो बहू चिंतित होने लगती है और सोचती है कि वो घर में अकेली है और उसका पति अभी तक नहीं आया है। उसे डर है कि कोई बुरा व्यक्ति उसके घर में ना घुसा आए। उसके मन में ऐसी चिंता चल रही थी। तब तक वो क्या देखती है कि उसके ससुर अपने बेटों के साथ घर के अंदर आते हैं। जब वो घर के अंदर का दृश्य देखता है तो हैरान रह जाता है। वो दिखता है कि घर की सूरत ही बदल चुकी है। वो अपनी बहू से जाकर सवाल करता है, बहू, ये तुमने कैसे कर दिया? हमारे घर में इतने चूल्हे थे, तुमने उन्हें क्यों तोड़ दिया? तब बहू जवाब देती है, पिताजी क्षमा करें, अब से इस घर में सिर्फ एक ही चूल्हा चलेगा और मैं सबके खाना बनाऊंगी। अब किसी को अलग चूल्हे पर हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। बहू की इस समझदारी भरी बात को सुनकर उसका ससुर और देवर बहुत खुश होते हैं। फिर वे 1 किलो चावल जो साहूकार ने दिए थे उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उनसे खाना बनाया और सबको परोसा, लेकिन उस खाने से किसी का पेट नहीं भर पाया। 2 दिन तक बहू ने इसी तरह से उन्हें खाना दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। तीसरे दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप रोज साहूकार के यहाँ काम करते हैं और वो आपको रोज 1 किलो चावल देता है, लेकिन इन 1 किलो चावल से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज जब आप साहूकार के पास काम करने जाएंगे और वो शाम को आपको 1 किलो चावल देगा, तो उससे कहिए कि इन 1 किलो चावल से हमारा गुजारा नहीं चलता, हमें 1 किलो चावल की मात्रा 3 गुना और बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वो गरीब व्यक्ति कहता है, अरे बहू, तुम नहीं जानती, वो साहूकार बहुत ही कंजूस और निर्दयी है। अगर मैं उससे 1 किलो चावल की मात्रा 3 गुना बढ़ाने को कहूंगा तो वो साहूकार कहीं वो हमें काम से ना निकाल दे। इसी डर से मैं उससे ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। फिर बहू ने उत्तर दिया, पिताजी, आप चिंता ना करें, आप एक बार उससे ये बात तो कहकर देखिए, क्योंकि कई बार हम अपनी कमजोरियों की वजह से खुद को मिलने वाले फायदे से वंचित कर लेते हैं। अक्सर हम अपने दिमाग से दूसरों के दिमाग की सोच बना लेते हैं और उन्हीं सोच में उलझकर हम डरते रहते हैं और उसी डर की वजह से खुद को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देते हैं। बहू ने समझाया, देखिए, आप ये बात साहूकार से जरूर कहिए, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। अगले दिन वो गरीब आदमी अपनी बहू के कहने पर साहूकार के पास काम पर जाता है। पूरे दिन काम करता है और शाम को जब साहूकार उसे 1 किलो चावल देता है तो वो आदमी कहता है, साहूकार जी, आप जो 1 किलो चावल मुझे दे रहे हैं उनसे हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है और अब हमारी नई बहू भी आ गई है। मुझे अब चावल की मात्रा 3 गुना बढ़ा कर दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि उस व्यक्ति की बात सुनकर साहूकार ने चावल की मात्रा 3 गुना बढ़ा दी। उस चावल को लेकर वो गरीब आदमी खुशी खुशी घर लौट आया। फिर उसकी बहू ने उस चावल को पीसकर सबके लिए भोजन तैयार किया और उस दिन सबका पेट भर गया। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा कि जब आप काम पर जाएं तो साहूकार से चावल थोड़ा और बढ़ाने के लिए कहे, क्योंकि जो मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। इस पर ससुर ने जवाब दिया कि मैं पहले ही बहुत डर गया हूं और अब हम में इतनी हिम्मत नहीं कि फिर से साहूकार से यह बात कह सकूं। तब बहू ने समझाया कि आप डरे नहीं, साहूकार आपको काम से नहीं निकालेगा, बेफिक्र होकर जाइए और उससे चावल बढ़ाने की बात कहिए, वो जरूर मान जाएगा। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, अब वो गरीब व्यक्ति अपने बेटों के साथ साहूकार के यहाँ काम करने जाता है और दिन भर मेहनत करता है। शाम को जब साहूकार उसे 3 गुना चावल देता है तो वह गरीब आदमी हाथ जोड़कर विनती करता है, साहूकार जी, कृपया चावल की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दीजिए, इतने में हमारा गुजारा नहीं होता। गरीब आदमी की बात सुनकर साहूकार ने चावल की मात्रा 3 गुना और बढ़ा दी। अब वे सभी लोग खुशी खुशी घर लौट आए।
इस तरह उस घर की बहू ने रोजाना 3 किलो चावल बचा कर रख लिया और धीरे धीरे काफी चावल जमा कर लिया। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अगर आप इसी तरह मजदूरी करते रहे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्नति के लिए मनुष्य को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह सीमित रखता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता और उसका जीवन गुलामी में ही बीत जाता है। छोटी सोच व्यक्ति को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं आने देती। जब इंसान बड़ा सोचता है तभी वो बड़ा बन पाता है। समय के साथ इंसान को भी बदलते रहना चाहिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, गरीब व्यक्ति की बहू ने उससे कहा, पिताजी, आप खुद का व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? जब हम अपना काम करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। उसकी बात सुनकर वो बोला, अरे बहू, तुम क्या कह रही हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम अपना काम कैसे कर सकते हैं? तब बहू ने कहा, पिताजी, जो चावल आप लाते थे मैंने उसमें से कुछ बचा कर रख लिया है। अब हमारे पास पर्याप्त चावल है। आप इसे बाजार में बेच दीजिए और एक छोटी दुकान खोल लीजिए। जब हमारा अपना काम होगा तो हमें अच्छा लाभ होगा। गरीब आदमी ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर साहूकार को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आप साहूकार के गुलाम नहीं हैं, हमें अपनी मर्जी से काम करने का हक है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि उस गरीब आदमी ने अपनी बहू के सुझाव पर अमल किया। इस प्रकार उस दिन के बाद से उसने साहूकार के यहाँ काम करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने बाजार में एक दुकान देखी, चावल बेचा और एक किसान के रूप में अपनी खुद की दुकान खोली। धीरे धीरे उनकी दुकान अच्छी चलने लगी और उनका गुजारा भी बेहतर हो गया। शाम को जब वे दुकान से घर लौटते हैं और परिवार के साथ प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं, एक दिन बहू ने उनसे कुछ कहा, पिताजी, जब भी आप घर आए कुछ ना कुछ साथ लेकर आए। अगर कुछ ना मिले तो रास्ते में जो भी मिले उसे उठा लाए। इससे घर में धन की बढ़ोतरी होती है और घर जोड़ने की आदत बनती है। आज से जब भी आप घर आएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे। ससुर ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से यही करेंगे। अगले दिन वो गरीब आदमी अपनी दुकान पर पहुंचा और अपने सभी बेटों के साथ पूरा दिन वहां बिताया। शाम को जब वो घर लौटते तो वो हमेशा कुछ ना कुछ साथ लेकर आते, चाहे वो रास्ते में पड़ा एक कागज ही क्यों ना हो। बहू उसे संभाल कर कोने में रख देती थी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब वो आदमी दुकान से वापस आ रहा था तो उसे घर ले जाने के लिए कुछ नहीं मिला। वो सोचने लगा कि अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो बहू क्या कहेगी, वो तो नाराज हो जाएगी। फिर उसने देखा कि रास्ते में एक मृत सांप पड़ा है। वो आदमी मृत सांप के पास गया और सोचा कि चलो आज इसे ही घर ले चलता हूं। उसने एक डंडे से सांप को उठाया और घर ले आया। जब उसकी बहू ने देखा कि ससुर जी मृत सांप को घर में लाए हैं तो उसने पूछा, अरे पिताजी, आप ये क्या ले आए हैं? ये तो सांप है, ये घर में लाने की चीज नहीं है। ससुर ने जवाब दिया, बहू, तुमने ही तो कहा था कि हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये मृत सांप मिला तो मैं इसे ले आया। इसमें मेरी क्या गलती है? बहू ने कहा, कोई बात नहीं, इसे छत पर फेंक दीजिए। बहू ने सांप को छत पर फेंक दिया। फिर भगवान शिव माता पार्वती कहते हैं, हे प्रिय, इधर क्या हुआ कि एक दिन उसी शहर के राजा की रानी का एक कीमती हार एक चील उठा ले गई और आसमान में उड़ने लगी। वो चील उस हार को लेकर उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजरी। चील ने छत पर पड़े मृत सांप को देखा तो चील ने जो कीमती हार लेकर आई थी उसे छत पर ही छोड़ दिया और मृत सांप को उठाकर ले गई। जब अगले दिन वो बहू अपने वस्त्र सुखाने के लिए छत पर गई तो उसकी नजरें एक हार पर पड़ी। वो हार उठाकर ले आई और उसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वो एक कीमती हीरे का हार था। उसने उस हार को अपने संदूक में छिपा दिया। इस बीच पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि एक चील रानी का हार लेकर उड़ गई है। राजा ने राज्य में घोषणा करवाई और अपने सैनिकों को चारों ओर भेजा कि पता लगाएं कि वो चील हार को कहां ले गई है। जो कोई भी उस हार को ढूंढ लाएगा और राज दरबार में पहुंचाएगा, उसे राजा द्वारा बड़ा इनाम दिया जाएगा। राज्य के सभी लोग उस हार की खोज में जुट गए। इसी बीच उस बहू को भी पता चला कि रानी का हार लौटाने वाले को
राजा बहुत बड़ा इनाम देंगे। लेकिन राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा। कोई भी उस हीरे के हार को लेकर नहीं आया। अब राजा को गुस्सा आने लगा। उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहा कि राज्य में यह खबर फैला दो कि हार अभी तक नहीं मिला है। अगर वह हार किसी को मिल गया है और उसे किसी के घर में पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देगा। जब यह खबर उस गरीब व्यक्ति को पता चली तो उसने अपनी बहू से कहा कि राजा का हार चोरी हो गया है। शुरुआत में तो राजा ने हार ढूंढने वाले को इनाम देने की बात कही थी, पर अब उन्होंने ऐलान किया है कि जिसके पास भी वो हार होगा उसे सजा मिलेगी। बहू तो जानती थी कि हार उसी के पास है, लेकिन उसने ये बात अपने ससुर को नहीं बताई। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप एक काम कीजिए, एक नकली पोथी पथरा लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पोथी पथरा खोलकर कहिए कि उनका कीमती हार उनके महल के पीछे कचरे के ढेर में पड़ा है। बहू की यह बात सुनकर वो आदमी घबरा गया और बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तो उस हार के बारे में जानता भी नहीं हूं। अगर मैं राजा के सामने झूठ बोलूंगा तो राजा मुझे बड़ी सजा देगा। फिर बहू ने उत्तर दिया, पिताजी आप डर क्यों रहे हैं? जो मैं कह रही हूं बस वही कीजिए। इस तरह उस गरीब बहू की बातों पर भरोसा करके वो आदमी नकली ज्योतिषी बन गया और पोथी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज मैं एक बहुत विद्वान ज्योतिषी हूं। मैंने आपके हार का पता लगा लिया है। वो आपके महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। राजा ने जब उसकी बातें सुनी तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा,